अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजैद नकवी है, दी वर्ल्ड बेस्ड प्राइवेट लिमिटेड इस्लामाबाद। मैं आज आपके सामने जो मेरे पास मोस्टली क्वेरीज आ रही हैं, मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको कुछ ब्रीफ करना चाह रहा था। पहले मेरे पास जो ज़्यादातर क्वेरीज आ रही थी वो यूएस के बारे में आ रही थी। फिर जैसे यूएस के हालात थोड़े से हुए तो मैंने उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर और फेसबुक पेज के ऊपर मैंने अपलोड कर दी थी। अभी जो इन दिनों में जो रिसेंट ज़्यादातर लोग मेरे पास जो क्वेरीज आ रही थी वो फ्रांस और शेंजन के बारे में आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल एक ओवरव्यू दे देता हूँ शेंजन के बारे में स्पेशली, क्योंकि शेंजन के बारे में लोगों के पास थोड़ी-सी महदूद इन्फॉर्मेशंस होती हैं। अब मोस्टली लोग जो हमारे पास आते हैं वो यही चीज़ डिज़ायर करते हैं कि हमने शेंजन में अप्लाई करना है, किसी भी यूरोपियन कंट्री में। तो उसमें मैं सिर्फ़ आपको इतनी चीज़ बता देता हूँ कि जो शेंजन ओवरऑल जितने भी 29 कंट्रीज़ हैं, इन सब का सेम पैटर्न होता है, सेम इन सब की एक ही जैसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अगर आप शेंजन में अप्लाई करने का इरादा रखते हैं तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना ज़रूरी है। उसमें जो नंबर 1 पहली चीज़ आ जाती है, आपके पास एक सफिशिएंट और मेंटेन बैंक स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है जब आप शेंजन में आप अप्लाई करना चाहते होते हैं। इसके बाद जो दूसरी मेन चीज़ होती है वो है ट्रैवल हिस्ट्री। एक माकूल ट्रैवल हिस्ट्री बंदे की हो जो आपको शो करती हो कि आप एक रेगुलर ट्रैवलर हैं। और तीसरी चीज़ जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है वो है आपका पर्पस। जो पर्पस होता है यही आपकी सारी की सारी आपकी केस और आपकी सारी की सारी प्रोफाइल को ये बिल्ड अप करता है, जिसमें आपको ये चीज़ वीज़ा अफसर को कन्वे करने में आसानी होती है कि मैं वहाँ पे क्यों जा रहा हूँ और कितने दिन के लिए जा रहा हूँ और मैंने वापस आ जाना है। आपकी इंटेंशंस उस चीज़ से क्लियर हो जाती हैं। अब हम वन बाय वन इन तीनों चीज़ों को डिस्क्राइब कर देते हैं। पहली चीज़, मेंटेन बैंक स्टेटमेंट कैसे होती है? मेंटेन बैंक स्टेटमेंट वो होती है कि जहाँ जिस बैंक के अंदर जिस आपके अकाउंट के अंदर आपका एक फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ मनी आपका आ रहा हो, यानी आपकी एक लगी बंदी एक आमदनी आपकी अर्निंग उसके अंदर आ रही हो अकाउंट के अंदर। फिर आप उसी अकाउंट से आप अपने एक्सपेंसेस सारे मीट करते हैं। आपने अगर अपनी सैलरीज देनी है किसी को या अपने घर के अपने अखराजात करने हैं, उसके अलावा आपने जो भी जितने बाकी आपकी ग्रोसरीज आपकी बाकी जो एवरीडे लाइफ के जो एक्सपेंसेस हैं सारे के सारे मीट करने हैं। और आखिर में आपको कितनी सेविंग बच जाती है और वो आपके अकाउंट में एज अ क्लोजिंग बैलेंस वो जमा हो जाता है। तो तीन चीज़ें इसके अंदर है, बैंक स्टेटमेंट यानी कि आपकी अर्निंग कितनी आ रही है एक प्रॉपर तरीके से, फिर आप उसमें से खर्चा कितना कर रहे हैं, और देन इसके अंदर आपकी जो सेविंग है वो कितनी बन जाती है। तो यहाँ पे वीज़ा अफसर को ये आसानी हो जाती है कि आप जो एक हमारा एप्लीकेंट है उसके पास उसकी अर्निंग कितनी है, उसके एक्सपेंस कितने हैं और आखिर में उसके पास बैंक स्टेटमेंट कितनी बच जाती है सेविंग के तौर पे। तो लेट्स सपोज ये जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, लोग पूछते हैं कि मिनिमम कितना बैलेंस होना चाहिए। तो मिनिमम तो वो बैलेंस उनको रिक्वायर्ड होता है कि जिसमें आप अपना सारे के सारा जो ट्रैवल है वो उसको करके मीट करके वापस आ जाएंगे। इतना खर्चा आपके पास होना चाहिए। लेकिन हम एक एस्टिमेटली अगर हम इसको रफली रखें तो आपको कम से कम भी 15 लाख से ऊपर ऊपर का अमाउंट आपके अकाउंट में ज़रूर होना चाहिए, जो कि एज अ सेविंग होना चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें जो ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में है, तो ट्रैवल हिस्ट्री आपकी एक माकूल ट्रैवल हिस्ट्री तो होनी चाहिए जिससे कम से कम जो शेंजन के जो वीज़ा अफसर हैं उनको आसानी हो जाए ये समझने में कि ये जो एप्लीकेंट हैं ये ऑलरेडी अपने डिफरेंट कंट्री से ये पहले ट्रैवल करके और वापस आ चुके हैं। अब ये दो चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। तीसरी चीज़ इसमें जो आ जाती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो है आपका पर्पस। अब पर्पस सेट करने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि लोग जस्ट टूरिज्म और एक ही तरह की, जब उनके पास एक सैकड़ों हज़ारों एप्लीकेंट्स आ रहे होते हैं, तो वीज़ा अफसर को उस चीज़ के अंदर कुछ नई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा फाइल करने में कि आपका जाने का वहाँ पे पर्पस क्या है। जितने भी वीज़ा अफसर होते हैं उनके माइंड में सिर्फ एक पॉइंट पॉइंट क्वेश्चन होता है कि ये जो एप्लीकेंट हमारे पास आ रहा है ये यहाँ पे जाएगा हमारे कंट्री के अंदर और फिर इसमें वापस जाएगा। इसी चीज़ के ऊपर वो अपनी सारी की सारी आपकी जो प्रोफाइल है उसको उसने स्टडी करना है, आपके केस को स्टडी करना है। और यही चीज़ आपने उसको कन्वे करनी है अपने डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद, डिफरेंट किस्म का आपकी जो एक्सप्लेनेशन है उसके बाद कि भाई मैंने सिर्फ जाना है इस पर्पज़ के लिए, उसके बाद मैंने वापस आ जाना है। तो ये एक ही जो कॉमन क्वेश्चन होता है जिसके ऊपर सारी आपकी जो वीज़ा फाइल है वो घूम रही होती है। तो इसी के ऊपर ही आपने जो मेन आपका जो फोकस होना चाहिए वो ये है कि आपका पर्पस कैसा होना चाहिए।
अब अगर आप सिंपल टूरिज्म चले जाते हैं तो सिंपल टूरिज्म में तो हज़ारों एप्लीकेंट्स होते हैं, तो उनमें से आपके केस को वो किस तरीके से अलग देखेगा। तो यहाँ पे आपने जो है ना अपना जो पर्पस सेट करने में आपने ख़ास जो है ना अपने ख्याल करना है कि जो आपकी प्रोफाइल के रेलेवेंट भी होना चाहिए, कि वीज़ा अफसर को बिल्कुल इस चीज़ की श्योरिटी हो जाए कि ये जो एप्लीकेंट हैं ये बिल्कुल इसी पर्पस के लिए यहाँ पे जा रहे हैं और ये वापस भी आ जाएंगे। अपना जो भी इनका वहाँ पे काम है, जिस भी पर्पस के लिए जा रहे हैं, चाहे वो टूरिज्म है, चाहे वो कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो कुछ और है, ये जो आपका पर्पस है ये आपके बिजनेस के साथ, आपके फील्ड के साथ, आपकी अपनी प्रोफाइल के साथ इसको मैचिंग होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, और ये फिर कन्विंस करने में उसको आसानी होती है। अब ये सारा इसका है। अगर वीज़ा रेशो की बात की जाए अभी, कि शेंजन के अंदर अगर आपने अप्लाई करना है, तो मेरी नज़र में जो 3 मेजर कंट्रीज़ होते हैं, ये वीज़ा रेशो के हिसाब से ऑलमोस्ट सबसे आगे होते हैं। उसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन। ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इनकी इकोनॉमी बड़ी होती है, यहाँ पे इनके पास ट्रैवलर्स ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे, तो जितने ट्रैवलर ज़्यादा होंगे जिस कंट्री के अंदर, उतनी ही उनकी वीज़ा रेशो भी ज़्यादा होती है। कंपैरेटिवली आप जब छोटे कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है उनकी इकोनॉमी इतना बेयर नहीं करती कि ट्रैवलर ज़्यादा उनके पास जाएँ, तो वो फिर निस्बतन उस हिसाब से वो कम करते हैं। लेट्स सपोज़ अब अगर हमारे पास एक मरी एक टूरिस्ट प्लेस है, अब मरी के अंदर 1 लाख से ज़्यादा बंदों की गुंजाइश नहीं होती। तो आप अगर 1 लाख से ज़्यादा वहाँ पे लोग चले जाते हैं, जैसे कि हॉलिडेज़ वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे ट्रैफ़िक जाम और ये सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं आके। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, वो एक अपनी लिमिट से आगे, जहाँ उनकी कैपेसिटी नहीं है, उससे ज़्यादा वो ट्रैवलर्स को अलाउ नहीं करते जाने का। तो जितने छोटे कंट्रीज़ हैं, उनकी इकोनॉमी, उनकी वहाँ पे जो फैसिलिटीज़, उनकी ये सारी जो कैपेसिटी है वहाँ पे टूरिज़्म की, वो होती है बहुत लिमिटेड। इसलिए उनकी वीज़ा रेशो बहुत कम होती है। लेकिन ये कंट्रीज़ बड़े हैं और इनकी इकोनॉमी बड़ी होती है, इनकी वहाँ पे टूरिज़्म कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो इनकी निस्बतन जो वीज़ा रेशो है वो ज़्यादा है। लेकिन जो ओवरऑल रूल्स होते हैं सबके, वो सबके सेम होते हैं। जितने भी शेंजन कंट्रीज़ हैं, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी डिज़ायर है, जो नीड्स हैं, वो सबकी सेम होती हैं। तो फाइनली मैं आपको इस चीज़ को कंक्लूड करता हूँ कि अगर आपने शेंजन भी अप्लाई करना हो, तो शेंजन के अंदर आपने इन्हीं चीज़ों का ख़ास ख़्याल करना है। मैं उनको फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट जो कि मेंटेन होनी चाहिए, आपकी टैक्स रिटर्न, ये लाज़मन साथ में उनकी एसेंशियल होती है, जिससे वो आपको जज करते हैं कि ये जो टैक्स पे करते हैं, कितनी अर्निंग पे कितना टैक्स पे कर रहे हैं, तो उससे उनको अंदाज़ा हो जाता है कि इनकी जो अर्निंग है वो स्टेबल है। दूसरी चीज़ आपकी बैंक आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, और उसके साथ तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपका पर्पस जाने का। अगर आप इन 3 चीज़ों को वेल मेंटेन करते हैं, तो कोई शक नहीं है कि आपका वीज़ा इसमें अप्रूव होने का चांस कम हो। तो ये अगर आप 3 चीज़ों को मीट कर जाते हैं, तो आपके सफिशिएंट चांसेस होते हैं कि आपके वीज़ा जो है ना वो अप्रूव हो जाए। और जब भी आपने वीज़ा फाइल करना हो, चाहे आप घर में बैठ के खुद कर रहे हों, आपने इन 3 चीज़ों के ऊपर आपने ख़ास ख़्याल करना है। और इस 3 चीज़ों को अगर आपने अच्छे तरीके से आपने एड्रेस कर दिया अपनी प्रोफ़ाइल के अंदर, तो वीज़ा अफ़सर आपकी जो फ़ाइल होगी उसको डिफ़रेंटली उसको लुकअप करेगा, और लाज़मन उसके अंदर वो इंटरेस्ट लेगा आपकी फ़ाइल के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ख़्याल है कि आपको इन चीज़ों की अभी काफ़ी अवेयरनेस इस चीज़ से मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको किसी भी किस्म की क्वेरीज़ होती हैं, शेंजन के हवाले से, यूरोप के हवाले से, या किसी भी वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के हवाले से, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह हम तफ़सील से मज़ीद जो भी आपकी गाइडेंस हो सकती है, हम आपको कर देंगे। थैंक यू।